हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म के क्वेश्चन थे। और आज भी हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि एक क्वेश्चन के ज़रिए हमको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएं। तो शुरू करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, एसएससी और बीपीएससी के लिए हैं, और भी एग्ज़ामों में जहां जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है, आप एक गेस करेंगे। गेस करने के बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और आप देखेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। वो आप मुझे बताइए कि कैसा रहा, उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस पे निखार आएगा। और कंपटीशन में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप एक कंफर्टेबल जोन में होंगे। तो शुरू करते हैं। इसका कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 अगस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टूटने वाले सितारे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें से आपको असत्य बताना है, मतलब जो सत्य नहीं है। कृपया ये ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो असत्य पूछे जाते हैं और हम सत्य समझ करके उसको सही वाला गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, वो आपको बताना है। तो इसमें से टूटने वाले सितारे के विषय में अगर हम बात करें तो ये उल्काएँ हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये एक प्रकार के तारे हैं, ये गलत है। और तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। तो ये वे अवशेष हैं जो किसी धूमकेतु से अलग हो गए थे। चौथा, वायुमंडल के साथ घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर यह ताप उत्सर्जित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ताप उत्सर्जित करते हैं। और आपको बता दें कि उल्का को टूटते हुए तारा भी कहा जाता है। जो रात में अक्सर आप लोग देखते होंगे वही उसी को उल्का कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य की अपेक्षा अधिक बार होता है। ये चक्रवातों के रूप हैं और हिंद महासागर में पूछ रहा है। तो पहला है चक्रवात, दूसरा है हरिकेन, तीसरा है टाइफून, चौथा है टॉर्नेडो। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो है एक चक्रवात, क्योंकि हिंद महासागर में चक्रवात ही आता है जिसको साइक्लोन भी कहते हैं। और ये हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा बार आने वाला चक्रवात है। और अगर अब बाकी चक्रवातों की बात करें, चक्रवात टॉर्नेडो या यूएसए के तट पर उत्पन्न होने वाला तूफान है। टाइफून प्रशांत महासागर, चीन सागर में यह चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो यह आपको चक्रवातों के बारे में पता चल गया। तो वैसे चक्रवात को कहते क्या हैं, चक्रवात में होता क्या है। तो इसके केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब होता है। और इसके ठीक उल्टा प्रति चक्रवात होता है जिसके केंद्र में उच्च दाब और बाहर निम्न दाब होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले विचार कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला है विश्व एड्स दिवस, दूसरा है विश्व मानवाधिकार दिवस, तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस और चौथा है विश्व शांति दिवस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, विश्व एड्स दिवस। पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण राय के राज दरबार में निम्नलिखित को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो आप ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है,
एंशिएंट हिस्ट्री का तो आप गेस करेंगे कि कौन सा है। अगर आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा हो तो शायद आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही है यह है, उनके दरबार के 8 महान कवि थे। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो दरबार के 8 महान कवि को कृष्णदेव राय के राज दरबार में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। शिवाजी के शासन में 8 महान मंत्री का समूह था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और अकबर के दरबार में जो थे उन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF शॉर्ट में कहते हैं, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP, जिसको कहते हैं। तीसरा है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। चौथा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तीसरा सही है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक प्रकार की संस्था है जो कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा रैंक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग स्टार्ट हो गए हैं। तो 2019 और 20 का अगर देखें तो पिछले साल से कुछ अलग ही रिपोर्ट आई है, और पिछले साल से परफॉर्मेंस भारत की अगर कहें तो कम रही है, क्योंकि पिछले साल जो रैंकिंग थी 2019 में वो 140 थी, और इस साल 142 हो गई है, 2 स्थान घट गया है। तो दोस्तों विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 142 है, जो कि बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा किस एजेंसी ने की है? तो एजेंसियों के नाम है नासा है, इसरो है, जाक्सा है, DRDO है। तो आपको ये बताना है कि किस एजेंसी ने ये मिशन की घोषणा की है। तो गेस करें दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नासा। नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उसने जारी किया है। इसरो आपको पता है कि इंडियन है, जाक्सा जो है जापान की है, और DRDO आपकी डिफेंस से रिलेटेड आपकी इंडियन संस्था है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केपलर 1649c क्या है? केपलर 1649c क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक उल्कापिंड है, यह एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है कि एक बहिर्ग्रह है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है बहिर्ग्रह, जिसको एक्सो प्लैनेट भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चैत्र यात्रा किस राज्य में मनाया गया है? तो ये साल में एक बार मनाया जाता है, किस राज्य में आपको बताने हैं। तो ये है पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको गेस करना है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में हर साल मनाया जाता है। कुछ और जान लेते हैं इस त्यौहार के बारे में। इसे उड़ीसा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में मनाया जाता है। तो अगर कहाँ मनाया जाता है ये पूछा जाता है तो तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में मनाया जाता है, और यह मंदिर ऋषिकुल्या नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो और भी जैसे त्यौहार होते हैं आपको वो भी हम बता दे रहे हैं, जैसे कि बिहू। अगर बिहू पूछा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है तो वो असम में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में,
और अगर विशु देखा जाए तो विशु एक होता है त्यौहार जो कि केरल में मनाया जाता है। विशु जिसको वी और ये शु, विशु, ये कहाँ मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो जुड़ शीतल होता है या बिहार में मनाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं जो अलग अलग जगहों पे मनाए जाते हैं। तो ये मेरे 10 क्वेश्चन थे, और आपको कैसे लगे क्वेश्चन ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूँ आप लोग उसको देखते रहें और सपोर्ट करें। गुड बाय, बाय बाय।